मैं आमिर कश्मीरी हूँ, आप मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। खबर आ रही है कि लोथरा से दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दानिया शाह मरहूम आमिर लियाकत की बेवा हैं। इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर मुकदमा क्या दर्ज किया गया था? तो मरहूम आमिर लियाकत साहब के जो बच्चे थे उनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया था कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की पर्सनल वीडियोज़, नाज़ेबा वीडियोज़ को वायरल किया था और इस केस में उनको जो है रात को गिरफ्तार कर लिया गया और कराची साइबर क्राइम विंग ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है वो दानिया शाह को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं इस केस में जन्म ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी, तो वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को ऑन लाइटल नोट आपके सामने और सवालात को आपके सामने रख दूं और ये इनके जो जवाबात हैं ये वक्त देगा और इनके जो जवाबात हैं ये जो कराची सुप्रीम कोर्ट है ये वही इनके जवाबात बेहतर दे सकती है और हमारी अदलिया इनके जवाबात बेहतर दे सकती है। एक तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जंगल का कानून है, हमारे जो वज़रा हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं उनको खुले एनआरओज मिल रहे हैं और उनको खुली क्लीन चिट्स मिल रही हैं हमारी अदालतों की तरफ से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे वो आला अदालतें हों या चाहे वो हमारी लाहौर हाई कोर्ट हो या चाहे वो हमारी जो है सिंध हाई कोर्ट हो। इन्होंने जो है हमारे वज़रा को, आबद शेर अली को, उसके बाद शहबाज शरीफ को और उसके बाद जो है वो मरियम नवाज़ को, इन तमाम लोगों को जो है एनआरओज की सूरत में इनके तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया गया, नैब को बंद कर दिया गया, इनके ऊपर लगे हुए तमाम एलिगेशंस को अदम गवाहों और अदम सबूतों की दस्तियाबी की वजह से इनको जो है वो तमाम के तमाम लोगों को जो है वन बाय वन बरी किया जा रहा है और इनको बिल्कुल पाकिस्तान में जंगल के कानून को अपनाते हुए यहाँ पे हर एक को खुली छुट्टी मिल रही है। तो क्या आमिर लियाकत साहब के केस में भी इसी तरह की पेशरफ्त होगी और अदम गवाहों और अदम सबूतों की दस्तियाबी में की वजह से दानिया शाह को भी घर भेज दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, या अदालतें जो हैं वो एक्शन में आते हुए कोई रियल या कोई सीरियस एलिगेशंस उन पे साबित करने के बाद उनके खिलाफ कोई रियल एक्शन लिया जाएगा और हमें इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। ये डिपेंड करता है हमारी अदलिया पे और ये डिपेंड करता है वक्त पे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस केस में मजीद पेशरफ्त होगी और जैसे जैसे इसमें पेशरफ्त होगी तो हमें हकायक खुल के सामने आएंगे और पता चलेगा कि इंसाफ किस तरह से मिलता है और इंसाफ जो है इस केस में किस तरह से मिला है हमारे पाकिस्तान में। अब एक ही चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर ये चीज़ें और अगर ये केसेस और अगर ये गिरफ्तारी जो है आमिर लियाकत मरहूम की ज़िंदगी में अमल में लाई जाती और उनकी आंखों के सामने इस तरह के मामलात होते तो शायद आज वो हमारे दरमियान जिंदा होते। अगर वो जिंदा ना भी होते तो अपने ऊपर लगे गए एलिगेशंस को उसका कोई फैसला आया होता और उसका कोई उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हुआ होता तो शायद अपने दामन पे लगे दाग को धोने के बाद ही वो दुनिया से जाते। आज ये केस खुल के हमारे सामने आ भी जाता है। फर्ज कीजिए कि दानिया शाह जो है उनको उनके किए की सजा भी मिल जाती है और आमिर लियाकत पे ये साबित हो जाता है कि उनके साथ वाकई में ज्यादती हुई, तो उनके किस काम की, उनके लिए इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो साबित ये हुआ कि आपको इंसाफ लेने के लिए और आपको अपने दामन पे लगे दागों को धोने के लिए मरना पड़ता है। वो कर नहीं रहा था, मेरी बेगुनाही का यकीन फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे और आपको दुनिया से जाना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है। किसी ने यह कहा था कि उम्र भर संगे जनी करते रहे अहले वतन। ये और बात है कि दफनाए गए एजाज के साथ जब आमिर लियाकत मरहूम जिंदा थे तो हमने उनकी मीम्स बनाई, हमने उन्हें ट्रोल किया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, उनके खिलाफ हर एक आने वाले ने जो है उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला। इंसान खता का पुतला है, किसी भी शख्स से कोई भी गलती किसी भी टाइम पे सरजद हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे खुली छूट मिल जाए हर शख्स को और जिसके पास मोबाइल फ़ोन या कैमरा है वो उसे खोल के सामने रखे और अपनी जिम्मेदारियों को पसे पुश्त डालते हुए किसी भी बाइज्जत आदमी के पाक और बेदाग जो उसका दामन है उसके ऊपर कीचड़ उछाले, उसे दागदार करे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें देखना होगा और हमें देखना होगा कि क्या हम मज़ीद अपने माशरे में आमिर लियाकत पैदा करेंगे जो दुनिया से जाएंगे और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनकी सज़ा क्या थी और उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि उनको किस किस सज़ा में जो है उनको किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतना पड़ी। क्या हमें मज़ीद इस तरह के आमिर लियाकत पैदा करना है या फिर हमें एक आमिर लियाकत के जो केस है इसको बुनियाद बनाते हुए उन्हें इंसाफ दिलाना है और हमें मजीद जो है ट्रोलिंग से और रोस्टिंग से बाज रहना है और ज़ाती ज़िंदगी और ज़ातियात पे हमले करने से बाज रहना है। हमारे सियासतदानों को उठा के देख लीजिए, वो जनाब इन तरह के कामों में मुलव्वस हैं। वो जब देखते हैं कि सामने वाला हमारे
ہاتھ میں نہیں آ رہا اور وہ ہماری دسترس اور ہماری پہنچ سے آگے نکل چکا ہے اور وہ ہمیں ڈیفیٹ کرتا جا رہا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ذاتی زندگی اور نجی زندگی پہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے باز رہنا ہوگا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو اور پاکستانی معاشرے کو کس طرف لے کے جانا ہے۔